बच्चों इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 6 क्लास 9 के लिए लाइन्स एंड एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एम एक्स क्यू इक्वल्स टू 135 और एम वाई आर 40 डिग्री और आपको फाइंड करना है एक्स एम वाई। तो इस क्वेश्चन में आपको बेटे पहले डायग्राम को पहले अच्छे से समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पी क्यू और आर एस दोनों यहाँ पर पैरेलल दिए गए हैं, ये वाली लाइन और ये नीचे डायग्राम में ये वाली लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है। सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, और ये जो एंगल है यहाँ पे गिवन है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे गिवन को लिख लेना है। सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस और जो एंगल आपको गिवन है उसको भी यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेना है। ये जो क्वेश्चन में है वही आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, एम वाई आर इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, उसके बाद आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके पास दोनों लाइन पैरेलल हैं उसी के साथ एक पैरेलल लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है, ये वाली। ओके, सो लेट्स से इसको एक्स और या फिर ए और बी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो ए और बी हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया। सो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों कि ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू एंड ए बी पैरेलल्स टू आर एस, क्योंकि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारा बेसिक टारगेट रहेगा बच्चों, हमारा ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए ये वाला एंगल और इसके नीचे वाले एंगल को हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा और यही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाला। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, आप देखिए ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ओके, और यहाँ पे एक्स एम जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, तो आपको करना ये है इसमें कि दोनों एंगल का जो सेम साइड में ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल का सम होगा वो 180 हो जाएगा। सो एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम बी इक्वल्स टू 180, और ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी आप राइट कर सकते हो। सो 135 प्लस एंगल यहाँ पे ये आपका एंगल 1, इसको एज्यूम कर लेते हैं। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा और 135 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे और माइनस करेंगे, यू विल गेट 45 डिग्री, एंगल 1 आपके पास आ जाता है। सिमिलरली अब यहाँ पे नीचे वाले एंगल को आप देखिए, ये एंगल 2, लेट से हम इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं। सो सिमिलरली ए बी पैरेलल्स टू आर एस और एम वाई यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी। ऊपर वाले पार्ट को आपको छोड़ना है, नीचे वाले को देखना है। सो नीचे वाले में आपको दिखेगा कि दोनों एंगल जो है एक 40 डिग्री है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल आप और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। सो एंगल 2 इसको अज्यूम कर लिया हमने। सो एंगल 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो ये एंगल 2 आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम दोनों को ऐड करें तो आपके पास कंप्लीट एंगल एक्स एम वाई यहाँ पे आ जाता है। सो दोनों एंगल का सम हो जाएगा हमारे पास एक्स एम वाई। ओके, सो इनको ऐड करें तो आपके पास वैल्यू बनेगी 45 प्लस 40 इक्वल्स टू एक्स एम वाई। सो फाइनली इनको ऐड करेंगे, सो यू विल गेट एक्स एम वाई, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस such that bisector of a pair of corresponding angles are parallel, okay, and prove आपको करना है, prove that two lines are parallel। तो आपके पास साइड में डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, बट आप इसको हम अलग से इसको ड्रॉ करेंगे, उसको देख के सॉल्व करेंगे। सो पहले आपको जो गिवन है उसको यहाँ पे राइट कर लेना है। तो जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि दो लाइन्स यहाँ पे पी क्यू और आर एस हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये पैरेलल नहीं है, हम इनको पैरेलल प्रूव करना है, और ये लाइन होगी हमारी ट्रांसवर्सल। ए और डी आपके ट्रांसवर्सल लाइन हमने अज्यूम कर लिया। सो यहाँ पे इसको राइट भी कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इसके जो एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। तो इनके जो बाइसेक्टर हैं, ये हमने बी और सी मार्क कर लिया, तो इनके जो बाइसेक्टर हैं वो क्या होंगे, दोनों आपस के इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। ओके, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जो भी वैल्यू आपको गिवन है। जैसे आपको यहाँ पे गिवन है बी ई और सी क्यू, ये दोनों यहाँ पे बाइसेक्टर जो है बच्चों पैरेलल है आपस में, और जो इन दोनों को लाइन को क्रॉस कर रही है वो क्या है, ए डी ही है जो बाइसेक्टर बन चुकी है। सो बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे।
इसका मतलब है बी ई पैरेलल्स टू सी क्यू। ओके, सो आपको प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल्स टू आर एस। ये लाइन और ये लाइन आप देखिए पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे बच्चों? एज बी ई पैरेलल्स टू सी क्यू, तो बी ई पैरेलल टू सी क्यू है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन ए डी ही है, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो, ये लाइन एक है ट्रांसवर्सल है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर आप इसको थोड़ा तिरछा करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे, एंगल ए बी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, सो बी सी जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसको मार्क भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए कि जो आपका एंगल यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, ए बी, ये वाला और ये वाला एंगल जो है दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पे ए बी ई जो है वो आपका हाफ हो जाएगा एंगल ए बी क्यू का, क्योंकि दोनों के बी ई लाइन के है बाइसेक्टर है ए बी क्यू एंगल का। तो इसी तरह हम दूसरे एंगल को भी राइट कर लेते हैं, नीचे वाले को, जो बी सी क्यू है वो हाफ ऑफ बी सी एस है, राइट। सो अब हम आपके अब क्योंकि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हैं तो हम इनके हाफ पार्ट्स को भी इक्वल इस तरह से यहाँ पे राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इसको दोनों को कैंसिल करेंगे, सो ए बी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी एस के। अब आप इसको डायग्राम में देखिए कि ए बी क्यू और बी सी एस दोनों इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब तो ये है कि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं लाइन पी क्यू और आर एस के साथ। तो जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दो लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हो जाती है। तो इसको लिखना कैसे है, एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। कौन कौन से वो आप नीचे देख सकते हो, और विच आर इक्वल, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल्स टू आर एस, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। दो लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइनें जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। पी क्यू पैरेलल हो गया आपस में, ठीक है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन है उसको देखिए। ए बी पैरेलल्स टू सी डी और सी डी पैरेलल्स टू ई एफ है। ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के और बी ई एफ आपके पास 55 है। सभी एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई जेड। सो कैसे सॉल्व करना है, जहाँ ध्यान से देखिए आप डायग्राम को, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली दो लाइंस को आपको चूज़ करना है। कौन सी दो लाइंस, ई एफ और सी डी। अगर आप ध्यान से देखें दोनों पैरेलल हैं, ओके। ई एफ और सी डी यहाँ पे इसको राइट करना है, ओके। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ई डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो जब इन दोनों लाइंस के एंगल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको दिखेगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो कितने हो रहे हैं, 180 बनाते हैं, राइट। सो y प्लस 55 इक्वल्स टू 180 हो जाता है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। और अब आप यहाँ पे y की वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर सकते हो। इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, सो 180 माइनस 55 यू विल गेट 125 डिग्री एंगल। सो y एंगल आपके पास 125 आ चुका है। अब यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ उसको भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे, आप ध्यान से देखिए कि जो एंगल x है और एंगल y है ये दोनों क्या बना रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। अगर हम लाइंस को ध्यान से आइडेंटिफाई करें, सो एंगल y और x दोनों इक्वल हो जाते हैं बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ, ठीक है। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो। अगर हम सी डी और ए बी लाइन्स को पैरेलल देखें और बी डी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम में, ओके। सो ये दोनों 125 के इक्वल है, तो x की वैल्यू भी 125 आ जाती है। उसके बाद लास्ट एंगल आपका रहता है z। तो z एंगल निकालने के लिए आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लास्ट की टू लाइंस मतलब मिडिल वाली लाइन को छोड़ देंगे। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तीनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए बी पैरेलल्स टू ई एफ और ई बी यहाँ पे या ए ई हम यहाँ पे
ट्रांसवर्सल लाइन को यूज़ करेंगे, ये वाली लाइन यूज़ करेंगे। सो ये पूरा कंप्लीट एंगल मतलब z प्लस 55 और ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे यही चीज़ आपको राइट करनी है, 90 प्लस z प्लस 55 इक्वल्स टू 180। सो ये आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आपको राइट करना है। और अब यहाँ पे z की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे 180 और ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा। सो यू विल गेट 35। सो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड की बच्चों वैल्यू आ जाती है। आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।